हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं आपके लिए वीबीए के 5 इंटरव्यू के क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि रिसेंटली पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, लीप ईयर और कॉमन ईयर। इसमें मुझे क्या करना है, लीप ईयर और कॉमन ईयर निकालना है। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में मुझे एब्रिविएशन निकालना है, यानी कि विष्णु शर्मा है तो यहाँ वीएसआई। ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है वीवीए का, यूडीएफ फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, विष्णु शर्मा है तो यहाँ पे विष्णु और शर्मा है, यहाँ पे तीन नेम है तो तीन नेम का स्प्लिट आ जाए। ठीक है। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, एक वर्कशीट ऐड करनी है, वहां पे 1 से लेकर 10 तक पॉपुलेट करना है और बी कॉलम में आपको क्या स्टेटस डालना है, ओड या इवन नंबर का। ठीक है। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, कंट्री वाइज, बेसिकली कंट्री वाइज स्प्लिट करना है एक न्यू वर्कबुक, एक न्यू वर्कशीट में। ठीक है। तो स्टार्टिंग चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। एक सब रूटीन ले लिया मैंने, सब क्वेश्चन। अब आपको पता होना चाहिए कि ये लीप ईयर और कॉमन ईयर कैसे निकलेगा। हम कैसे करते हैं, जो डिवाइड हो जाए 4 से उसको लीप ईयर कहते हैं। तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, मोड का। मोड कर दिए, डिवाइजर हमारा 1, सॉरी डिवाइजर हमारा 4। अब ड्रैग करेंगे, देखो जहां पे 4 से डिवाइड हो रहा है वो क्या आ रहा है, 0। ठीक है। तो सेम सिनारियो हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। आपको सिर्फ हाफ एन आवर मिलेगा, आपको ये 5 के 5 कंप्लीट करने होंगे। ठीक है। तो मैं एक सब रूटीन ले लेता हूँ, टीम आई एज ए इंटीजर और वेरिएबल। अब आई एज ए इंटीजर यानी कि मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे डायनेमिक बनाना है, इनकेस कोई न्यू ईयर है तो वो न्यू ईयर यहाँ पे ऐड हो जाए। ठीक है। लीप ईयर और कॉमन ईयर मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। अब एक लूप चलाते हैं फॉर आई, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं तो हम ज्यादा करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब मुझे कहाँ करना है, अब या तो आप 1 से ले सकते हो नहीं तो 3 से ले सकते हो। तो मैं क्या करूँ, 3 to 12 ले लेता हूँ। नहीं ना, क्योंकि हमें डायनेमिक बनाना है 3 to, अब मुझे नहीं पता लास्ट क्या है, तो मैं क्या करूँ, रेंज सबसे लास्ट में जाऊंगा 1048576, यानी कि ये मेरा लास्ट एक्सेल अप डॉट रो। ठीक है। नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट से बंद करते हैं। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक इफ कंडीशन लगाना है। इफ मेरा जो सेल है आई कॉमा किस में है, 3 में है। आप कहोगे 3 कैसे, ये देखो ये 1 और 2 और 3, सी यानी 3 क्या हो मेरा, मोड 4 इक्वल टू 0, देन मेरा क्या आना चाहिए, इसको एंड इफ से बंद करता है। देन मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए और कहाँ आना चाहिए, मेरा रिजल्ट मुझे यहाँ पे शो करना है ना, तो मैं यहाँ पे करूंगा, क्या करूंगा, सेल्स आई कॉमा 4 में क्या करना है मुझे, लीप ईयर। एल्स में क्या करूंगा, सेल्स आई कॉमा 4 पे मैं क्या करूंगा, इक्वल टू कॉमन ईयर। ठीक है। अब मैं ये डायरेक्टली रन कर दूंगा। ठीक है। ये रन हो गया, देखोगे यहाँ लीप ईयर कहाँ आ रहा है, जहाँ पे 0 आ रहा है। ये आप स्टेप बाय स्टेप करके देखना एक बार और प्रैक्टिस करना, वो आपको क्रैक करना है तो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब मुझे यहाँ पे एब्रिविएशन बनाना है। अब एब्रिविएशन कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर आपको एरे की रिक्वायरमेंट है। जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए थे वो एरे से रिलेटेड, कलेक्शन एंड वीवी डिक्शनरी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन्होंने भी एरे से रिलेटेड क्वेश्चन ही दिया। तो ये तो बिगनर लेवल की नहीं है, जो एडवांस लेवल के यानी कि जिसको आता है कोडिंग करना वो इजिली क्रैक कर सकते हैं, बट उनको एरे की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। अब क्या करेंगे, सब मेरा क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड है, किसका है, एब्रिविएशन का। ठीक है। अब यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं, डी मान लो एबीवी मेरा एरे है। ठीक है। एज ए स्ट्रिंग कर लेते हैं। उसके बाद हमें एक लूप चलाना होगा क्योंकि नीचे नीचे जाना होगा। ठीक है। डीम आई एज ए इंटीजर, ये कर लिया। और डीम एक, क्योंकि हमें इसको स्टोर भी करना होगा, ये मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा। और एबीबी है जो मेरा क्या करेगा, स्प्लिट क्या है, इनबिल्ट वीवी फंक्शन है। एक्सप्रेशन क्या है मेरा, एक्सप्रेशन सेल्स तो अभी नहीं दे सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसको लूप में ले जाना होगा। तो 4 आई इक्वल टू, यहाँ पे देख लो 3 से ही स्टार्ट है, 3 to सेम रेंज सी मेरा लास्ट हो। उसके बाद अप आऊंगा मैं, एक्सेल अप देन रो। अब इसको बंद किससे करते हैं, नेक्स्ट से। ठीक है। अब यहाँ पे एब्रिविएशन क्या होगा, एबीबी मेरा क्या हो जाएगा, एबीबी को स्प्लिट
ओके। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ विष्णु शर्मा है, मोहित शर्मा है, ठीक है। तो इस सेल्स में किस सेल्स में है, सेल्स या रेंज भी आप कर सकते हैं, सेल्स I, 3 में, ठीक है, इस 3 में। ओके। और क्या है, डेलीमीटर क्या है हमारा, स्पेस है। यहाँ देख रहे होगे स्पेस है, ये मैंने एरे में डाल दिया। अब मुझे इसके अंदर भी, तो क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप स्पेस कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या करेगा, लूप चलाएगा। अब लूप चलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे a एज अ इंटीजर, j एज अ इंटीजर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फॉर j इक्वल टू एल बाउंड, एल बाउंड यानी कि सबसे छोटा बाउंड जो है इसका एबीपी का, टू यू बाउंड, कहां तक, एबीपी का जो बड़ा बाउंड है, ठीक है। बाउंड मतलब जहां तक कि इसकी है, जैसे कि एल बाउंड, मान लो मेरे स्टार्ट 0 से है तो 0 दिखाएगा, एंड मेरा 3 है तो 3 दिखाएगा, ठीक है। अब जो मैंने स्टोर वेरिएबल लिया था, स्टोर इक्वल टू क्या होना चाहिए, स्टोर ही होना चाहिए, एंड लेफ्ट से, क्योंकि मुझे देखो यहां से मुझे देखा जाए तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट फंक्शन, और ये क्या करना है, मुझे एक ही कैरेक्टर लेना है तभी तो मेरा वी आएगा, और फिर राइट फंक्शन करूंगा तभी तो ऐसा आएगा। बट यहाँ पे एक ही गो में करना है, तो ये सारी चीजें आपको क्या, यानी कि जब मैं स्प्लिट यूज करूंगा ना, स्प्लिट में पहले विष्णु दिखाएगा, फिर यानी कि ये पहले विष्णु आएगा यहाँ पर, फिर शर्मा आएगा, तो यानी कि आप लेफ्ट, एक सिंगल लेफ्ट से भी सिंगल लेफ्ट फंक्शन से भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डाल दिया, ये आ गया, और इसको कंबाइन करना है, तो हमें क्या करना है, सिंगल ही फंक्शन यूज करना हो, तो मैं क्या करूँ, स्टोर, क्योंकि ये, क्योंकि पहले तो वी कैप्चर करेगा, फिर एच भी तो आना चाहिए इसका, इसके साथ, तो इसलिए हमने स्टोर कराया पहले, यूज करूंगा। अब लेफ्ट, लेफ्ट के बाद क्या यूज करूंगा, जो मेरा एवीवी है, और यहाँ पे जे, ठीक है, और कॉमा 1, ठीक है, ये मेरा स्टोर हो जाएगा। बट जो स्टोर होगा, अब मैं यहाँ पे गलती क्या कर रहा हूँ, अब देखो मैं यहाँ पे पूरा रन करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, और हमें क्या करना है, क्रैक करना है, ठीक है। आप जब स्टेप बाय स्टेप करोगे यहाँ आपको पता चलेगा। अभी हम यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो कैसे, एक बार स्टेप बाय स्टेप करके ही देखते हैं, वहां पे आपको पता चल जाएगा। F8 F8 F8, क्या गलती कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये तो बता ही नहीं रहे हमें पॉपुलेट किस में करना है। तो हमें पॉपुलेट कहाँ पे करना था, हमें पॉपुलेट करना था इस वाले सेल पे, ठीक है। तो ये सेल्स क्या है, यानी कि मैं क्या करूँगा, सेल्स I, 4 इक्वल टू स्टोर, ठीक है। और अभी भी हम एक मिस्टेक करने जा रहे हैं, मैं रिसेट करूंगा, अब आपको दिखाऊंगा, एक बार रन करके दिखाता हूँ पूरा। देखो VS क्यों, क्योंकि ये सब जगह, क्योंकि स्टोर कर रहा है ये VS ऑलरेडी, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्टोर को हम पहले क्लियर कर देंगे, यानी कि लूप, उसके बाद स्टोर क्लियर कर देंगे, स्टोर इक्वल टू ब्लैंक कर देंगे। अब देखना, अब यहाँ पे दोबारा करते हैं, तो यहाँ पे वही रिजल्ट आया जो हमें चाहिए, है ना, कितना इजी, कर लेंगे ये, इजीली हो जाएगी आपसे भी, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा एरे में कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं हम। यहाँ पे हमें थोड़ा सा माइंड करना पड़ेगा, ये वही बंदा समझ सकता है जिसने वीवी का, जिसके पास वीवी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये बिगिनर के लिए नहीं है, ठीक है। ये कौन कर सकता है, जिसको ऑलरेडी वीवी आती हो। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। सेम फंक्शन ये कर देते हैं, स्प्लिट टेक्स्ट, ओके, स्प्लिट टेक्स्ट कर देते हैं। यहां हम ले लेते हैं txt, कर देते हैं txt एज अ स्ट्रिंग, और डेलीमीटर एज अ स्ट्रिंग, और एज अ वेरिएंट। यहाँ पे एज अ वेरिएंट क्यों करा, क्योंकि हमारा जो, हमारे पास जो स्प्लिट करने का है वो क्या नाम, नंबर भी तो हो सकता है, उस केस में फिर ये तो एरर आएगा, तो फिर ये तो सही नहीं है ना, तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो विष्णु शर्मा है, मोहित कुमार, ये मुझे क्या करना है, पहले मुझे स्प्लिट करना है, ठीक है, रो वाइज, फिर कॉलम वाइज, तभी तो यहाँ पे एक बना पाऊंगा। तो फिर क्या करें, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, यानी 3 एरे, डीम एक रो के लिए, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग ले लेते हैं, डीम कॉलम के लिए एज अ स्ट्रिंग ले लेते हैं, डीम स्टोर
जो मुझे स्टोर करना है, स्टोर मुझे एज अ वेरिएंट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएंट ही होगा। और मुझे लूप भी चलाना होगा, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे लूप भी ले सकता हूँ, dim I एज अ इंटीजर, dim j एज अ इंटीजर, ठीक है। कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मुश्किल से 3-4 लाइन का कोड है, ये इजीली कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मेरे पे जो RW का है, मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट जैसे मैंने बताया आपको, अब यहाँ पे स्प्लिट क्या होगा, टेक्स्ट होगा txt, और अब डेलीमीटर क्या दोगे, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्पेस ऐड करेंगे, यानी एक लाइन ऐड करेंगे। तो या तो वीवी न्यू लाइन कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, VVCRLF, ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने VV न्यू लाइन करा क्योंकि एक लाइन हम स्प्लिट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीडीम, यानी ये मल्टी डायमेंशन हम बना रहे हैं, स्टोर 1 to U बाउंड और RW। अब +1 क्यों करना, क्योंकि हमारे पास जो VV न्यू लाइन का है उसमें भी तो एक काउंट बढ़ जाएगा, तो हमें इसलिए +1 करना पड़ रहा है, ठीक है। और 1 to 1 यानी कि ये एक ही, यानी कि मैं स्प्लिट या ये कैसे कर रहा हूँ, पहले विष्णु फिर शर्मा, ठीक है, ये रो वाइज कर रहा हूँ। तो मेरा कॉलम क्या है, एक ही है ना कॉलम, ठीक है, तो एक ही कॉलम के लिए कर रहा हूँ, ये हो गया। अब एक लूप चलाऊंगा, फॉर I इक्वल टू 0 to U बाउंड, इसका U बाउंड RW का, इसको बंद किससे करूंगा, नेक्स्ट, और यहाँ मैं I कर दूंगा। ये I क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन केस आपने बहुत सारे लूप्स यूज कर रखे हैं, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है जब आपको पता है कि अच्छा ये नेक्स्ट I का किसका खत्म, मेरा फर्स्ट वाले लूप का, ये सेकंड वाले लूप का, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे ये किसका लूप है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब कॉलम का स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट, ठीक है। अब क्या होगा, रो, यानी कि जो मेरा रो में आएगा, यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया था विष्णु शर्मा है, ये तो रो में ही है ना, यहाँ पे भी एक लूप चलेगा, एक इसके लिए एक इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी लूप चला। अब डेलीमीटर क्या होगा, यहाँ पे डेलीमीटर जो यूजर डिफाइन करे, यानी ये वाला डेलीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, डेलीमीटर, ओके। फिर अब क्या करूंगा, रिडीम। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, प्रिजर्व करना होगा, क्यों, क्योंकि जो पहले से पड़ा है, यानी कि हमारे ऑलरेडी डायमेंशन में पड़ा है, तो उसे हमें डिलीट नहीं करना। अब प्रिजर्व नहीं करूंगा तो क्या करेगा, डिलीट करके न्यू क्रिएट करेगा, ठीक है। स्टोर 1 to U बाउंड RW +1, आपको बता ही रखा है मैंने +1 क्यों करा है मैंने। फिर 1, अब यहाँ पे 1 to U बाउंड, क्योंकि अब कॉलम भी तो बढ़ेगा, अब हम कॉलम में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर अब इसके लिए एक लूप लगे, फॉर J इक्वल टू 0 to U बाउंड CL, नेक्स्ट इससे बंद कर देंगे, नेक्स्ट J, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, स्टोर, अब देखो ये तो 0 आएगा, तो हमें तो 0 पॉपुलेट नहीं कराना, तो हमें क्या कराना, I+1, यानी एक J+1, क्योंकि हमें तो कॉलम में पॉपुलेट कराना है ना, इक्वल टू CL और J, ठीक है। ये हो गया। अब मेरा इसको कॉपी कर लेते हैं, जो मेरा स्प्लिट टेक्स्ट फंक्शन है वो क्या होगा, एक होगा स्टोर, जो मैंने स्टोर में स्टोर करा है। अब देखते हैं ये क्या काम कर रहा है, इक्वल टू क्या है, ये स्प्लिट टेक्स्ट, ये डेलीमीटर क्या है, मेरा स्पेस है, ठीक है। देखो ये काम कर लिया, इसको कॉपी करके आप करोगे तो देखो ये डायनेमिक एरे फंक्शन बन गया, देखो। अब इन केस में यहाँ पे एक दीपक ही नाम लिखता हूँ, क्या ये होना चाहिए, एक ही, यहाँ पे देखो एक ही ले रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 3 सॉल्व इजीली। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक शीट क्रिएट करनी है, 1 से 10 तक काउंट करना है, और सामने वाले यानी बी कॉलम में मुझे क्या क्या पॉपुलेट कराना है, मुझे पॉपुलेट करवाना है क्या, ये इज नंबर है या ओड नंबर है। सेम क्वेश्चन हम यहाँ ये मेथड यूज कर सकते हैं, इज इवन इज ओड का, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाए
यानी कि 0 आए तो वो इवन नंबर, जो नहीं हो वो ऑड नंबर, राइट। सेम हम भी यहाँ पे भी यूज करेंगे, एक सब रूटीन बनाएंगे, सब क्वेश्चन 3 इवन ऑड। अब इसमें क्या करेंगे, एक डीम डब्ल्यू एस एज अ वर्कशीट कर लेते हैं, एक वर्क, क्योंकि हमें पहले तो वर्कशीट ऐड करना है फिर पॉपुलेट कराना है, डीम आई एज ए इंटीजर कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक शीट ऐड करनी है, तो मैं करूंगा सेट डब्ल्यू एस, पहले सेट कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि आपको दोबारा सेट क्या नाम है, बार बार एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डब्ल्यू एस इक्वल टू शीट्स डॉट ऐड, ऐड कहाँ पे करेगा, बिफोर तो नहीं करना, हमें आफ्टर करना है, आफ्टर कहाँ पे, आफ्टर या तो आप शीट्स का नाम लिख सकते हो Q5। अब मुझे क्या करना है, दिस वर्कबुक डॉट शीट कौन सा है, Q5 के बाद ही करना है मुझे, ठीक है। अब आप कहोगे ये दिस वर्कबुक क्यों करना, क्योंकि इन केस मान लो आपने बहुत सारी वर्कबुक खोल रखी है, इन केस, क्योंकि हमें होता है ना कि जैसे कि मान लो बैकग्राउंड में रन कर रहा है और हम इधर उधर छेड़े तो वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे क्या करेगा वो उस पर वो कर देगा, वहां पे ऐड कर, बट हमें वहां तो नहीं चाहिए, हमें तो इसी शीट पे चाहिए, इसलिए मैंने दिस वर्कबुक डॉट शीट्स लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लूप चलाएंगे, फॉर आई इक्वल टू 1 to 10, या आप एक ये भी चाहते हो ना एक हेडर बन जाए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक हेडर, यानी कि डब्ल्यू एस डॉट एक्टिवेट होगा ये मेरा, उसके बाद रेंज A1 इक्वल टू ये कह रहा है मेरा नंबर होगा, राइट। रेंज B1 क्या होगा मेरा, इवन और ओड, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं उसके बाद लूप चलाऊंगा, क्या पॉपुलेट करना है, 1 to, अब यहाँ पे 1 to 10 भी कर सकते हैं, तो 2 to 10 करते हैं, ये ऐसे करते हैं, आई का 1 to 10 करते हैं, बाद में हम इंक्रीमेंट कर देंगे, नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ मेरा क्या, और उससे पहले क्या करेंगे, सेल्स आई कॉमा 1 इक्वल टू आई, ठीक है। अब करेंगे इफ मेरा सेल्स आई कॉमा 1 मोड 2 इक्वल टू 0, यानी कि ये मेरा क्या नाम होगा, कौन सा नंबर होगा, ये इवन नंबर, देन मेरा ये काम करे, यानी कि सेल्स आई कॉमा 2, यानी कि 2 में, यानी बी कॉलम में मुझे क्या करना है, इक्वल टू क्या करना है, इवन नंबर, एल्स आई कॉमा 2 में क्या करना है मुझे, ओड नंबर, ठीक है। अब 1 by 1 रन करके देखते हैं, F8 देखो एक शीट ऐड कर दे, वो भी Q5 के बाद, अब देखो ये क्या कर रहा है, इसी पे कर रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या गड़बड़ करा, हमें तो 2 से स्टार्ट करना था, +1 करना था, +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1। अब हम डायरेक्टली रन करेंगे, अब देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, एक शीट कहीं से भी ऐड हो जाएगा, देखो ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है, ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन 4 हो गया। अब क्वेश्चन 5 करते हैं। अब यहाँ पे आपको कलेक्शन करना है, यानी कि देखो या तो आप फिल्टर के थ्रू कर लो, जैसे फिल्टर करूंगा मैं 1 by 1 ऑस्ट्रेलिया, देन ब्राजील, देन फ्रांस, देन हंगरी, देन मैक्सिको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक कलेक्शन के अंदर ये सारा कंट्री, यूनिक कंट्री डालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बट इसका अब मान लो मुझे नहीं आता कलेक्शन, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, एक आप रेफरेंस के लिए ये भी ले सकते हो, मैंने क्या करा, कंट्री का यूनिक निकाल दिया यहाँ पर, और उस पर लूप चलाया था, एक एक करके लूप करेगा, एक एक करके फिल्टर करेगा, कॉपी पेस्ट करके न्यू शीट बना देना है, वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे बट हमें क्या करना है, यहाँ पे एज अ वीवी डेवलपर के लिए तो कलेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, तो कलेक्शन करें। ये कलेक्शन, ये एरे, ये क्यों जरूरी होता है, ये एक तो इससे आपका कोड छोटा हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये फास्ट काम करता है। जब मैं आपको एरे बताऊंगा तो एरे से हम कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, मल्टीपल वो भी बताऊंगा, और ये भी डिफरेंस भी बताऊंगा कि हाँ, क्यों एरे की यूज, क्योंकि एरे में बड़े से बड़ा डेटा बहुत जल्दी कॉपी पेस्ट हो जाता है,
बट यही हम वैसे करते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है इनकेस लास्ट डेटा होगा तो। ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सब रूटीन बना दिया मैंने, सब रूटीन क्वेश्चन 5 क्लिक। ये इसलिए लिख दिया मैंने ताकि आपको याद रहेगा कौन सा क्वेश्चन का क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई फिक्स नहीं कर रखा कि वर्कशीट फिक्स नहीं कर रखा। यहाँ पे आप कर भी सकते हैं कि उसी वर्कशीट पे काम करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए आपके ईज के लिए आप ये सही रहेगा, क्वेश्चन 5 किसका है क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, मुझे डिफाइन करने पड़ेंगे कुछ वेरिएबल, यानी कि पहले तो ये Q5 एक वर्कशीट है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या करना पड़ेगा, लास्ट रो निकालना पड़ेगा। ठीक है, या लास्ट रो नहीं भी निकाल सकते तो हम डायरेक्टली वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा जिसको इसके अंदर स्टोर करेंगे। तो कैसे करेंगे हम, डीम मान लो WQ एज अ वर्कशीट। ठीक है, डीम आई एज अ इंटीजर, क्योंकि लूप चलेगा। ठीक है, और क्या करेगा, उसके बाद डीम कंट्रीज एज अ न्यू कलेक्शन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्शन हमें बनाना है। ठीक है, अभी देखते हैं जैसे जैसे हमें चाहिए होगा वेरिएबल वैसे वैसे हम डिफाइन करें। ठीक है, अब सबसे पहले क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर आई इक्वल टू, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 टू कहाँ तक, लास्ट रो। तो मैं क्या करूँगा W, अब WQ का तो मैंने कुछ करा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेट करूंगा, सेट WQ क्या है, दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स और क्वेश्चन 5। ठीक है, यही है। अब मैं यूज कर सकते हैं इजी डॉट रेंज, रेंज क्या है मेरा, इसका रेंज क्या है E, तो मैं क्या करूंगा E1048576, ये मेरी लास्ट रो है, एंड एक्सेल ऐप डॉट रो। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब क्या करूंगा, सिंपली कंट्रीज डॉट ऐड, आइटम पूछ रहा है यानी कि आइटम देने, यानी ये वाला जो मुझे ऐड करने है, ये क्या होगा, WQ डॉट सेल्स I, 5। ठीक है, ये हो गया। अब एक इसमें की भी बनाना होता है, की के लिए हमें CSTR लेना, यानी कि मान लो की मेरा नंबर में है तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे, तभी तो एक की बनेगी। की किसमें होती है, स्ट्रिंग में ही होती है ना। तो अब मैं करूँगा WQ डॉट सेल्स, सेमी की बना सकते हैं I, 5। ठीक है, ये कर लिया। अब यहाँ पे एक एरर आएगा, एरर दिखाता हूँ, क्यों, क्योंकि ये डुप्लीकेट तो ऐड ही नहीं करेगा, ये तो डुप्लीकेट ऐड ही नहीं करेगा। तो क्या कर, देखो रन करूं, द की इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट ऑफ दिस कलेक्शन, ये की ऑलरेडी एसोसिएट है, तो हम दोबारा करें तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट करेंगे, इससे क्या होगा, नेक्स्ट पे तो आ जाएगा। बट इन केस आपके इस पे एरर नहीं आया, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट कैसे क्या काम करता है, वो कोई सा भी एरर, यानी कि सब रूटीन में तो कोई सा भी एरर होगा वो एग्जिट कर देगा, बट ऐसा हमें नहीं करना। क्यों एग्जिट नहीं करना, क्योंकि इनकेस मान लो हमने फिल्टर में कुछ फिल्टर लगाया, फिल्टर में कुछ गलतियां हो सकती है, फिल्टर में कुछ भी एरर आ सकते हैं जो आपको पता होना चाहिए ये एरर क्यों आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन एरर रिवर्स करेंगे, यानी कि हटा देंगे ऑन एरर, कैसे हटाते हैं, गो टू 0। ठीक है, ये यूज कर लिया मैंने। इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा होता है कि ये ऑन रिज्यूम नेक्स्ट यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, वो पूरे पे काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, अब सिंपल सी बात है, हमें क्या करना होगा, एक एक करके, मान लो यहाँ पे हंगरी है, हंगरी को कॉपी करूंगा या ऑस्ट्रेलिया को कॉपी करूंगा, एक नई शीट बनाऊंगा, फिर देन पेस्ट करूंगा, यही काम करूंगा। ठीक है, तो मैं एक और वर्कशीट ले सकता हूँ, डीम W एज अ वर्कशीट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हाँ यहाँ पर एक वर्कशीट ऐड करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, एक वर्कशीट ऐड करूंगा, बट उससे पहले एक लूप भी तो चलाऊंगा, वर्कशीट कितनी बार ऐड करना है ये तो हमें नहीं पता ना। तो क्या करूंगा, फॉर I इक्वल टू, सेम ही सिनेरियो कर लेंगे, 1 2, क्या ये जो मेरा कंट्रीज जो मैंने ये बनाया, कंट्रीज डॉट काउंट, यानी कि इसका जो भी एंड का, यानी कि मान लो मेरे 10 कंट्री तो 10 दिखाएगा, 1 to 10। ठीक है, नेक्स्ट,
अब मुझे क्या करना है, एक शीट ऐड करना है। सेट ws इक्वल टू शीट्स डॉट ऐड करा। अब मैंने बताया कि हमें क्या करना है, आफ्टर में ऐड करना है, तो आफ्टर क्या करना है, दिस वर्कबुक डॉट शीट। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैच आता है, यहाँ पे मुझे लास्ट में ही है और ये डायनेमिक हो, तो मैं क्या करूँ, फिर से दिस वर्कबुक कर दूंगा डॉट शीट्स डॉट काउंट, यानी कि जो भी काउंट होगा उसका नेक्स्ट पे ही तो करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे शीट्स का काउंट कितना दिखाएगा, 6 दिखाएगा, ठीक है, बस 7वें पे वो करेगा क्योंकि आफ्टर यूज करा है, बिफोर यूज करता तो पहले करता। ठीक है, कर दिया हमने ये। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कॉपी पेस्ट करना है, यानी फिल्टर यूज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, wq डॉट एक्टिवेट। अब इसके अंदर कोई भी फिल्टर हो सकता है, यानी कि फिल्टर भी, तो मान लो मैं यहाँ पे फिल्टर, या मान लो ये है, पहले मान लो यहाँ पे ब्राजील ऑलरेडी, बट मुझे ये फिल्टर रिव्यू करना है, तो ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होता है किसी भी वर्क को ओपन करने, आपको उसमें कुछ काम करवाना है तो हमें ऑटो फिल्टर मोड ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, wq डॉट ऑटो फिल्टर मोड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब हम ऑटो फिल्टर मोड हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ऑटो फिल्टर मोड मैंने फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, wq डॉट रेंज a1 से मुझे क्या करना है, पूरा ले लेना है, करंट रीजन कर सकते हैं, ये करंट रीजन को इससे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉट ऑटो फिल्टर, ये ऑटो फिल्टर हो गया। फील्ड क्या होगी, आपको पता है फील्ड, ये 5th नंबर पे ही मेरा क्या है, कंट्री है, 5th डाल दिया। क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया मेरा क्या होगा, कंट्रीज होगा, कंट्रीज में आई की वैल्यू होगी। ठीक है, ये कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा, सेम wq डॉट रेंज, यहाँ पे हम करंट रीजन ही दे सकते क्योंकि हमें हेडर भी तो चाहिए। करंट रीजन डॉट स्पेशल सेल क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ वही सेल करना है जो विजिबल हो। ठीक है, डॉट कॉपी और पेस्ट कहाँ करना है, ws डॉट एक्टिवेट, यहाँ पे पेस्ट करना है। कहाँ पे पेस्ट करना है, ws डॉट रेंज a1 डॉट पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट ऑल कर। अभी फिलहाल एक्सेल पेस्ट ऑल करके देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा कहाँ तक, कॉपी तक हम यहाँ पे पॉज कर देते हैं। ठीक है, अब रन कर। अब ये क्यों आ रहा, नेम आर्गुमेंट नॉट फाउंड, क्राइटेरिया, यहाँ पे हमने स्पेलिंग गलत लिखी है इसलिए नहीं आ रहा। ठीक है, एरर से भी हमें सीखने को मिलता है। ये शीट ऐड कर दिया एक शीट 3 का। अब ये करते हैं, कॉपी कर दिया, अब उसको एक्टिवेट करेगा और यहाँ पे पेस्ट कर देगा। देखोगे यहाँ पे अब हमें क्या करना है, नेम भी चेंज करना है, तो हमें क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कुछ R&D करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे व्यूज ग्रिड लाइन हटा देंगे, ऑटो फिट कर देंगे, तो ये भी करेंगे। कैसे करेंगे, ws डॉट सेल्स डॉट कॉलम विड्थ डॉट ऑटो फिट। ठीक है, ws डॉट नेम क्या हो जाना चाहिए, कंट्री आई। ठीक है, अब क्या आना चाहिए, कॉलम विड्थ हो गया। अब एक्टिव विंडो डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ऑल। ये थोड़ा सा हम ताकि रिपोर्ट को और अच्छा बनाए, ताकि इससे एक इंटरव्यू को इम्पैक्ट बढ़ेगा, हाँ बंदे को बहुत आता है, इजिली आप क्रैक कर पाओ। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा ऐसा करना है, बट आप एक अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा कर देना, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देना। ठीक है, ग्रिड लाइन भी हट जाएगा, ऑटो फिट भी हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इन केस मान लो आपका हैंग हो गया, कुछ भी होगा और आपने कहीं एंटर मारा, तो वो क्या करेगा, पेस्ट नहीं कर देगा, तो मुझे ये कैंसिल करवाना है। ठीक है, अब रन करके एक साथ देखते हैं।
क्या ये इफेक्टिव काम करा या हमें कुछ और R&D करने की जरूरत है। ठीक है, ये डिलीट कर देते हैं, ऑल्ट ई है। देखोगे यहाँ सिर्फ हंगरी का ही आया हुआ है। देखो यहाँ हंगरी आ गया, मैक्सिको आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, फ्रांस आ गया। अब यहाँ पे देखो ये सेलेक्टेड है। आप क्या कर सकते हो, या तो ये भी कर सकते हो ना, WS डॉट रेंज A1 डॉट एक्टिवेट। अब नहीं आएगा ये। अब मैं क्या करूँ, सारा डिलीट कर देता। ये डिलीट कर दिया, अब दोबारा रन करके देखते हैं। देखो ये हो गया, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, A1 ही सिलेक्ट है। ठीक है, तो ये मेरे 5 क्वेश्चन हो गए। अब ये 5 क्वेश्चन कर दूंगा, मैं इजीली सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेमन सपोर्ट। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।